देख ये मत करो। सुनो देख हर बार नहीं आप पुलिस प्रशासन के साथ है। आप मेरी बात पुलिस ये कौन है? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता सकता हूँ। हर बार आप इंट्रोडक्शन में से बात करो। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। मेरे से बताओ किस हर बार मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। चलो मैं बाहर आप सुनो आप किस विषय में आए हो? नहीं मैं तो पुलिस प्रशासन के साथ आया हूँ जी। पुलिस के मिलते हैं, पुलिस से हाँ मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप बैठो। अंदर नहीं, यहीं पर बैठते आप हैं। बैठो। देखो मेरे साथ हाथापाई मत करो सर। नहीं हाथापाई को कर रहे हैं, बैठे हैं। नहीं हाथापाई अब बेकार में हाथापाई की बात क्यों कर रहे हो? बैठो 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 यहाँ बैठो तो देखो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़े शर्म की बात और बड़े ही मीडिया के लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी है, एक मीडिया समुदाय, उसके लिए आज बड़े ही शर्म की बात इस कारण से हो चुकी है कि एक भाई जो पीछे देख रहे हैं, इसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और पत्रकार बंधुओं की बात करूं तो काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे जो भाई है, जो पत्रकार साथी है मेरे, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन सभी मीडिया बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार सुमित सिवराण जो पत्रकार हैं, उनके साथ आज भिवानी के अंदर जिस तरह से हम सब मिलके पत्रकार कम्युनिटी जो है लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ उस टाइम पे होती है जब हमारे साथ समाज के लोग नहीं खड़े होते हैं। आज इस भाई को इतनी बड़ी तकलीफ हुई है, इतना बड़ा दर्द हुआ है, जब ये एक मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके अंदर किसी मरीज की, किसी जनता की आवाज़ उठाने के लिए जब जाते हैं, इनके साथ इस तरह से लड़ाई की जाती है जैसे इनको मार दिया जाएगा। अंचल हॉस्पिटल, भिवानी के अंदर ही अंचल हॉस्पिटल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई के साथ इतनी बड़ी वहाँ पे लड़ाई हुई और झगड़ा हुआ, इनके कट लगे पेट के ऊपर, इनकी जान जिस तरह से बची है। तो भाई के जिस तकलीफ के अंदर भाई है, उनसे बात करेंगे क्यों ये सब उनको फेस करने को मिला और क्या समाज सेवा करने का, एक आम जनता की आवाज़ उठाने का ये हमें नतीजा मिलता है। तो भाई पूरी की पूरी डिटेल जो वो बताएंगे। इनसे जो क्लिप इनके पास थी वो हमने देखी। कहीं ना कहीं डॉक्टर जो थे, वहाँ के मालिक जो थे हॉस्पिटल के, अंचल हॉस्पिटल के, इनके साथ बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे और इनके साथ तू मैं हाथापाई भी कर रहे थे। तो अब मैं भाई से बात करूँगा, सुमित जी से, कि क्यों इस तरह से इनके साथ भेदभाव किया गया, क्यों इनको रिपोर्टिंग नहीं की करने देगी, और इन यहाँ तक कि इनसे जो इनका माइक, इनका फ़ोन, सब कुछ खोसने की कोशिश की गई, छीनने की कोशिश की गई। इस तरह का रवैया जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है अपनी मनमानी करते हैं, तो उन सभी डॉक्टर्स के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की घटना जो आप सब कर रहे हैं, ये आपकी मनमानी, मीडिया के सारे पत्रकार बंधु आपकी इस तरह से मनमानी नहीं चलने देंगे। और इस तरह का रवैया पुलिस प्रशासन यदि वहां पे मौजूद था तो उन्होंने किस तरह से क्या एक्शन लिया, वो सब बातें मेरे भाई बताएंगे। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपसे मैं इस दर्द में, इस तकलीफ में आपसे मिलना हुआ, खुशी में मिलता तो काफ़ी अच्छी बात रहती। भाई, इतना बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ, एक रिपोर्टिंग का आपको यही नाम मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों ये सब हुआ आपके साथ, क्या वाक्य था, क्या करने के लिए आप वहाँ पे गए थे? भाई देखो, हम सबसे अपनी पावर जो है ना पुलिस प्रशासन को मानते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। लेकिन बड़ी शर्म की बात है भाई, पुलिस प्रशासन का शाम ये जो है हॉस्पिटल वाला मैंने पीटन लाग रहा है, महिला मैंने चुनन बाजे हैं, और एक जनी जो नीचे नीचे मारन लाग रही है, मतलब कि औजार था, मतलब चमकीला था, वो न्यू मारन लाग रही है नीचे नीचे, जैसे चोट मार दे। भाई पुलिस का रवैया एक पल के लिए मेरे को ये लगा कि भाई पुलिस प्रशासन का मेरे ख्याल तक कोई इनका रिश्तेदार है। अगर भाई इनकी कुछ ना कुछ बातचीत एक है, क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन का मतलब जाके काउंटर के ऊपर निजी बातें करना, आराम से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, अभी बिना तथ्य के नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलता मैं। और है तो बाद में जो मैं बाहर निकलने लगा, वो ऐसे बोले मेरे को पुलिस प्रशासन, भैया एक बार हम कार्रवाई कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है जी बिल्कुल, मैं बाहर जाता हूँ, उनसे एक बार बातचीत करके। और मैं बाहर जा रहा था, गेट से निकलने वाला था, इतनी देर में पीछे से अंचल हॉस्पिटल का, क्या नाम हुआ ऐसा उसका, चलो, हॉस्पिटल का जो मालिक है, विनोद अंचल, अचानक से आके जो है मेरी वो कर लें और मेरा मुंह पर हाथ भी डालना। मैं एक बार पहले दर्शकों ने को यार वीडियो दिखा। तो दोस्तों विनोद अंचल जी जो हॉस्पिटल के मालिक है, उनके ऊपर सीधा सीधा सवाल, क्योंकि वीडियो हम जो, ये जो भाई के साथ जो वाकया हुआ, बड़े ही बदतमीजी से उन्होंने इनके साथ ट्रीट किया, और ये वीडियो आपको दिखा देता हूं मैं, चला दो भाई। या एक बार वीडियो चला देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। नए नए मामले जो आते रहते हैं। हाँ जी, ये मत करो। सुन नहीं आप पुलिस प्रशासन के साथ है। आप मेरी बात सुनिए, कौन है? हाँ मैं बता देता हूँ, हर बार इंट्रोडक्शन से बात करो, कोई बात नहीं।
बदतमीजी कोई बात नहीं। ऐसे बताओ कि हर बार मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। चलो मैं बाहर ये देखो महिलाएं हाथ लगा रही है मेरे को, छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अंदर नहीं, यहीं पर बैठते हैं। देखो मेरे साथ हाथापाई मत करो सर। चलो दोस्तों, ये छोटा सी जो क्लिप है ये आपको दिखाने का, मैं आपके साथ ये क्लिप शेयर भी कर दूंगा। लेकिन अब बात आती है एक पत्रकार के मुंह के ऊपर हाथ रख के इस तरह से बदतमीजी करना। विनोद अंचल जी, हम आपके हॉस्पिटल में आके आपसे बात भी करेंगे। जिस तरह का रवैया आपने अपनाया है, ना जाइयो, ना जाइयो, जाती है पहले मारेंगे। अच्छा जाते ही मारेंगे? हाँ, जाते ही मारेंगे। और सबसे आगे जो हम महिलाएं पाएंगी मिलेंगी, उनकी पत्नी और उनके जो नर्स एक दो हों, उनकी रिश्तेदारी में ये सारा एक ही मैटर होगा। येलो जो ड्रेस में थी ये कौन थी? ये जो इसके जैसे कि वो नर्स वगैरह होती है ना, मतलब उस पे काउंटर के ऊपर, और लास्ट में आती है इनकी पत्नी। तो मतलब वैसे जैसे कि झोटा दून मार नहीं आया करे न्यू, वही आर गेट तो सब न बाहर काट दे। एक एक वीडियो तो मेरे पास ऐसी है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस खड़ी खड़ी नू देखने लाग रही है, यार ये जो पेशेंट आना पिटन लाग रहे हैं पुलिस के सामने? पुलिस के सामने। पुलिस एएसआई था बिल्कुल पास में खड़ा है बाहर की साइड, और देख रहा है ये ऐसे, और वो अंदर मारा पिटाई जबरदस्त। अगर चाहो तो एक बार मैं छोटी झलक दिखा भी दूंगा। दोस्तों, पुलिस के सामने जिस तरह से पेशेंट को पीटा जा रहा था वहां पे, ये देखो भाई साहब, थोड़ा ध्यान से देखियो, ये पुलिसकर्मी खड़े हैं। जी जी, अभी देखना, अभी देखना, ये देखो, ये देखो, अभी देखना पेशेंट के साथ देख पुलिस वाले बाहर खड़े हैं यहाँ पर। ये देखो, अभी देखना, ये देखो, ये इसका लड़का है, ये मोटे वाला, ये मोटे वाला नहीं, ये उसका लड़का है। ये देखो, और ये देखो, अभी तक वो एएसआई देखो, ये कहाँ पर मिलेगा एएसआई, देखना इस कोने में मिलेगा। ये देखो अब गया एएसआई। तो सुमित भाई, जो चोट जो शीशर से आपको कट लगे हैं, एक बार सबसे पहले तो वो दिखा दीजिए, क्योंकि हम छोटे मोटे केसेज में भाई के पास नहीं आए हैं। जब इनके कट इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो ये देखिए आप, ये कट जो लगा है, ये देखो, मतलब काफी नोचा गया हूँ मैं, मतलब और ने पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा देखिएगा बस। अब पुलिस प्रशासन से मैं यहाँ के एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संगीन मामले में जल्द से जल्द जो है उचित कार्रवाई करे, ताकि इस भाई को, जो कि पत्रकार है, एक आम जनता की आवाज उठाते हैं, सख्त से सख्त उस हॉस्पिटल के ओनर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो सके, ताकि इस तरह से, जिस तरह से व्यवहार इस जैसे भाई को, ये आम नागरिक नहीं, एक पत्रकार है, उनके साथ व्यवहार किया गया, ताकि हर किसी के साथ आगे से इस तरह का बुरा व्यवहार ना हो, आम जनता के साथ पैसे ऐंठने वाली बात ना हो, और इस तरह से दुर्गति किसी भी पेशेंट की ना हो। और एक मेरे भाई की जिस तरह से हुआ है, आपको कट भी दिखाया है मैंने, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। तो अब सुमित भाई, पुलिस प्रशासन से, और जिस तरह से आप यहाँ पे एडमिट हुए हैं, तो क्या मांग चाहते हैं कि किस तरह से और कितनी जल्दी कार्रवाई हो? एक पत्रकार हैं आप, फिर से आपको लोगों के बीच में समाज सेवा के लिए आवाज उठाने के लिए जाना पड़ेगा, ताकि प्रशासन आपकी आवाज सुने और जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। भिवानी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर भाई अपना पुलिस प्रशासन है इसको मतलब लगाम दी जाए, मतलब एक बार ध्यान जरूर करा जाए। देखो मेरे साथ मेरे कोई बड़ी बात को नहीं भाई, जितना करा क्या उसमें भरेंगे वे, लेकिन कल ने भाई कोई और आम बंदा है, क्योंकि मैंने उनसे बातचीत करी थी, मगर भाई आपने पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं बुलाते, उन्होंने मेरे को ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। जो पेशेंट थे, हाँ। तो अब क्या मांग कर सकते हैं? एसपी साहब से एक ही मांग है कि भाई इस मामले की निष्पक्षता एक बार जांच होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है हॉस्पिटल के बाहर जो है पुलिस की गाड़ियां जो है खड़ी रहती हैं, काफी बार जो है सवाल उठते हैं आंचल हॉस्पिटल, और सबूत है अपने पास। तो भाई अब क्या हम बात कर सकते हैं? एसपी साहब देख रहे हैं सही। आपके साथ भी जो घटना हुई थी, आप अपनी घटना का इंसिडेंट बताइए, किस तरह से क्या आपके साथ हुआ था उसी हॉस्पिटल में? उस हॉस्पिटल की जो जमीन थी उस पर ऐसा बताया जा रहा था, और कागजात भी हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट जो एसडीएम कोर्ट है उसका फैसला भी आया है,
उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील हुई थी, बंद करने के आदेश थे, वो इलीगल था अस्पताल, उसी की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया था और उसके साथ बाद मारपीट हुई। आप भी पत्रकार है, आपका नाम क्या मैं है? पत्रकार हूँ, सोमवीर नाम है, और मेरे ऊपर भी आरोप लगे थे कि महिला से छेड़छाड़ के अभी जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे शेखावत जी, उन्होंने अभी 15-20 दिन पहले एफआईआर को रद्द किया जो, और उनके ऊपर अभी भी हमारी कार्रवाई हुई, एफआईआर अभी भी है और अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, ये भी शर्मनाक है। और इसका जब फोन आया तो ये बोला कि अंचल अस्पताल में हूँ, ऐसे ऐसे, तो मैं बैठा करके भाई को लेकर के आया कि देखा मैंने चोट लगी थी, और बेशुद्ध एक प्रकार से थे, इतना पूरे झुंड ने इस प्रकार से हमला इनके ऊपर कर दिया था। तो शर्मनाक है, और सबसे शर्मनाक ये है कि पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। सबसे बड़ा ऑफेंस तो यही है कि कैमरे छीने गए, कैमरे छीनने का 4 जून पर लगे, और जो माइक छीने गए हैं, महंगे महंगे माइक थे वो छीने, फोन तोड़ दिया गया, और ऊपर से मारपीट। तो सोच सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं। वो डॉक्टर, एक कहते हुए शर्म आती है, डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है धरती पर, वो डॉक्टर नहीं है, भक्षक के रूप में इस वक्त काम कर रहे हैं, और बहुत ही दुखद है। और मेरे साथ हुआ, और उसके बाद ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, भाई के साथ हुआ। तो एक मामले में हो सकता था कि मैं गलत हूँ, हर बार यही हरकत, हर बार यही बात, तो ये क्या दर्शाता है कि उसके राजनीतिक संबंध, के राजनीतिक पार्टियों से संबंध है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जन का क्या हाल होता होगा। वो नीचे हैं, उनसे भी मिल के जाइए, फैमिली से बिलख रही थी वो। 10 दिन पहले महिला की डिलीवरी हुई थी, कम से कम महीना घर रहता हुआ, महिला के साथ मारपीट की गई है, उनके भी कट आए हैं 10 दिन पहले। पैसे की एवज में थोड़े से पैसों की कमी थी, कमी क्या, पहले तो 40-45 हजार में बात हुई थी, उसके बाद उनका बच्चा देने से मना कर दिया कि 10 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने बच्चा देने से पैदा कर दिया, मना कर दिया। तो ये मानवता के ऊपर कितनी बड़ी शर्मनाक धब्बा है, और हमारे पूरे समाज के ऊपर ये कितना बड़ा धब्बा है कि एक महिला की 10 दिन पहले डिलीवरी होती है, 10 दिन तक उसे बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता, और डॉक्टर के उनके द्वारा बताए गए कि ये शब्द थे कि हम आपका बच्चा और किसी को दे देंगे, 1 लाख रुपए हैं तो दे जाओ और नहीं तो जाओ। एक प्रकार से परिवार के ये आरोप हैं कि किडनैप कर रखे है बच्चे को। तो कितनी शर्मनाक है ये घटना, और पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार के बेशुद्ध बेलगाम लोगों पर नकेल कसनी होगी, नहीं तो हमारा समाज गर्त की ओर जा रहा है। और पत्रकारों की सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है। आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यहाँ के जो एसपी महोदय हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, और तुरंत जो है त्वरित रूप से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, और इस हॉस्पिटल को, अंचल हॉस्पिटल को जो है सील किया जा सके और बंद किया जा सके, ताकि इस तरह से आम जनता को, और जो जनता की आवाज पत्रकार भाई उठाते हैं, उनको इस तरह से नाजायज तरीके से, इस तरीके से ट्रीट न किया जाए और इस तरह का बुरा व्यवहार ना किया जाए। यही अपील करना चाहूंगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा, ताकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, सरकार में जिनका हाथ है, प्रशासन के पास, हमारी सरकार के पास ये वीडियो पहुंचे, और भाई जो पीड़ित है उनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगी, और ये आवाज़ बन के निकलेगी, तो ये हॉस्पिटल सील हो जाएगा। यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।